हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों, और बहुत खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज मैं डोसा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने पनीर डोसा बनाया है बच्चों के लिए। तो उसको मैंने दाल को भिगो दिया। उड़द दाल है, उड़द दाल को मैंने क्या करा है, एक कटोरी उड़द दाल मतलब 250 ग्राम होगी उड़द दाल, और उसको भिगो दिया है। मैं छिलके वाली दाल को भिगोती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वो केमिकल से साफ़ करी हुई जो धुली दाल होती है उसको नहीं यूज़ करती हूँ। और उसी नाप से मैंने 2 कटोरी चावल भी भिगो दिया है, और 1 कटोरी उड़द की दाल, और 50 ग्राम मेथी। इन तीनों को धो के अच्छे से फिर मैंने सोक करके मैंने भिगो दिया दोनों तीनों को। तो चावल के साथ जो है मैंने मेथी डाल के भिगो दिया था, क्योंकि दाल, मेरी जो दाल थी वो धोई हुई नहीं थी। तो मुझे उसको उसके छिलके निकालने के लिए उसको भिगो के रखा है, फिर मैंने छिलके उसको निकालूंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसे अलग भिगोया है। अगर आप बगैर छिलके वाली यूज़ करते हो तो आप साथ में भिगो सकते हो, जो छिलकी निकली हुई वाली दाल होती है। बट मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो केमिकल से साफ़ करी हुई होती है। तो मैं जितना कोशिश हो सकता है करती हूँ कि केमिकल युक्त चीज़ों को यूज़ करूँ, मतलब जो केमिकल से ना हो, यूज़ करी हुई हो, उन चीज़ों को यूज़ करूँ। तो दोस्तों, मैं इसी तरह बनाती हूँ, एक थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से बनाती हूँ, जैसे गांव में बनाते थे सब मम्मी चाची वगैरह। तो उसी तरह से बनाती हूँ, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको ऐसे पानी में 2-3 बार डाल के आप ऐसे रखोगे, तो ये इसमें मेरी दाल ज़्यादा आ गई थी, तो इसको आप थोड़ा सा मसल के और धोगे ना, तो 4-5 बार आप वॉश करोगे। ऐसे पानी में बार बार डालोगे और छन्नी से छानते रहोगे, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है। तो मैं उसी पानी में 2-3 बार धोती हूँ, उसके बाद फिर साफ़ पानी से धोती हूँ। तो इसी तरह से आप अगर इसको मसल मसल के धो लोगे ना, तो इसका छिलका भी निकल जाए। थोड़ा सा मेहनत का काम है दोस्तों, बट हम अच्छी चीज़ें खा सकेंगे। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। कुछ भी अगर दाल का बनाती हूँ, जैसे मैं मूंग दाल का हलवा भी बनाती हूँ, तो भी मैं छिलके वाली ही यूज़ करती हूँ। मैं कोई दाल धुली यूज़ नहीं करती दोस्तों। और इसी हिसाब से मैंने इसको इसी मेथड से साफ़ करना होता है। जैसे कि 2-3 बार वॉश करो और इसको बढ़िया से रगड़ लो हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे मसल लोगे ना, तो आप ये जल्दी देखो ना कितना साफ़ हो गई। सारे छिलके निकल जाते, एक एक छिलका निकल जाता है। और अगर बाय द वे 2-4 छिलके रह भी जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं वो, जैसे हल्के फुल्के रह भी जाएँ तो अब इनको 1-2 बार और मैं वॉश करूँगी, बस इसके बाद निकल जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे इसको इसको ऐसे वॉश करके कर सकते हैं दोस्तों। और अगर हाँ, आप छिलके वाली नहीं, बगैर छिलके वाली यूज़ करते हो, जो धुली दाल यूज़ करते हो, तो उसको आप कर सकते हो। एक साथ सोक कर दो और पीस के, आसान तो बहुत हो जाता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा वो होता है ना कि केमिकल वाली चीज़ें हैं, तो हम केमिकल से साफ़ करी हुई होती हैं, फिर वो सुखाई हुई होती हैं, तो कुछ हद तक उसकी प्रोटीन निकल जाती है। इसलिए मैं छिलके वाली ही दाल यूज़ करती हूँ। इसलिए मुझे उसमें फ़ायदा भी, ये 2-4 रह गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। इसको पीस के ले रख लेंगे तो उसमें पता नहीं चलता, ये पिस जाएंगी। 2-4 छिलके रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं करता है। अब ये मेथी भी ये मैंने धो के रख लिया है, चावल और मेथी। अब इन तीनों को एक साथ डाल के, चाहे आप साथ में पीस लो, चाहे आप अलग अलग पीस लो। इसको पीस के, जैसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था, तो अब सुबह धो के पीस लिया। अब मैं पूरे दिन इसको कर दूँगी, जैसे फर्मेट होने के लिए छोड़ दूँगी। 7-8 घंटे का टाइम चाहिए। गर्मियों में तो 7-8 घंटे में अच्छे से फर्मेट हो जाता है। तो इसको फर्मेट होने के बाद फिर जैसे ऐसे पीस पीस के इसको रखेंगे ना, तो जब इसमें मेथी भी रहती है ना, तो वो डाइजेस्ट बहुत अच्छे से करती है जब मेथी डाल दो तो वह। लेकिन दोस्तों, इसमें और भी कुछ डाल सकते हो। कस्तूरी मेथी मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैंने नहीं डाला था, तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो। जब बनाने लगो ना तब डालो, अभी नहीं। इसी हिसाब से बना कर खिलाती हूँ। और थोड़ा सा पनीर भी डाल देते हैं जैसे बच्चों को, और हींग भी डाल सकते हो। मैं तो इसमें सब कुछ जो जो अवेलेबल होता है वो सब डाल लेती हूँ। जैसे हींग हो गई, कस्तूरी मेथी हो गई, नमक वगैरह तो पड़ता ही है। इसी हिसाब से दोस्तों मैं ऐसे पीस के इसको फर्मेंट होने के लिए 3-4 घंटे, जैसे गर्मियों में तो 5-6 घंटे में हो जाता है। सर्दियों में तो आपको एक पूरे रात भर के लिए रखना पड़ेगा, तब जाके ये दूसरे दिन होता है अच्छे से फर्मेंट। इस सबसे ज़्यादा इसका वही है ना कि फर्मेंट अच्छे से हो जाता है तो बड़ा बढ़िया बनता है। और मैंने लोहे के तावे पे बनाए हैं, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से फर्मेंट करा। और हाँ, इसमें जैसे आपको लोहे के तावे पे बनाना हो ना, तो ज़्यादा पतला मत करो, मीडियम में थोड़ा सा थिकनेस होनी चाहिए इसमें ग्रेवी में, बस उससे। और आप तावे पे बना सकते हो, जैसे पुराना तावा है तो और अच्छा है, अगर नया तावा है तो भी ठीक ही है, लेकिन मैं पुराना तावा है ना उस पे बनाती हूँ ये सब चीज़ें।
उससे क्या होता है दोस्तों, जैसे वो बहुत अच्छे से उस पर हो जाता है। जैसे उसके बाद दोस्तों जो हमारे चीज़ें होती हैं यूज़ करने की, जैसे ये मिक्सर मैंने यूज़ करा तो उसी वक्त मैं पोंछ के क्या करती हूँ, अच्छे से रख देती हूँ। इससे एकदम क्लीन रहता है मिक्सर, कोई दाग नहीं लगता है। और अगर धीरे धीरे छोड़ते रहो ऐसे ना तो दाग लग जाता है, तो ये ख़राब होने लगते हैं फिर ये चीज़ें। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसा यूज़ करती हूँ तो उसी वक्त साफ़ करके रख देती हूँ। अब ये देखो दोस्तों, मैंने सुबह 11 बजे रखा था और शाम को 5 बजे इतना अच्छे से फर्मेंट हो गया था कि बाहर आने लगा। और इतना खाली रखा था मैंने, मतलब बड़े बर्तन में हमें फर्मेंट होने के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जब वो फर्मेंट होता है तो वो ऊपर तक आता है। तो कुछ नहीं पता कि कैसे, जैसे गर्मी है या कैसा मौसम माहौल है मौसम का, उसी हिसाब से अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। और जब फर्मेंट हो जाता है तो बहुत अच्छे से, अभी पूरा भरा है, अभी इसको मिक्स करूँगी ना तो ये अलग हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ज़रा सा हो जाएगा। इससे इसकी मतलब ये अच्छे बनते हैं, तब डोसा बहुत अच्छा बनता है। अब ये देखो कैसे फर्मेंट हुआ है, पूरा भरा हुआ है, लेकिन अब ये खाली हो जाएगा। अब इसमें आप मसाले वगैरह डाल सकते हो, जो भी मर्ज़ी आप डालो मसाले, उसी हिसाब से आप देख मसाले डाल के अब इसे पहले पूरा अच्छे से कर लेंगे। अगर ये मोटा है, ज़्यादा थिकनेस है इसमें, तो थोड़ा सा पानी आप डाल के मिला लो। मुझे ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया था। पानी मिलाने से क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा मोटा है ना तो पतला हो जाएगा। और पानी मिलाने के बाद लगातार चलाते रहना है, इसे घुमाते रहना है, ताकि पूरा पानी इसमें मिल जाए अच्छे से। इसी हिसाब से मैंने पानी से मिलाया होगा, 100 ग्राम पानी मिलाया था इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो इससे बनता नहीं सही से, मतलब होता नहीं सही से, फिर पतला हो जाता तो ठीक बनता। मीडियम में, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। इस तरह घुमाने से दोस्तों, जैसे इसको बहुत ज़्यादा मिलाने से फर्मेंट होने के बाद ज़्यादा ऐसे घुमा, और इसका टेस्ट भी बढ़िया बन जाता है फिर, जैसे मतलब घुमा के और बन करते रहो। अब इसके लिए दोस्तों हमने चटनी भी तैयार करनी है, तो मैंने 1 चम्मच देसी घी ले लिया है, और उसमें आप जीरा डाल दो, और कड़ी पत्ता हो गया, चने की दाल हो गई, और मूंगफली हो गई, इन सब चीज़ों का, और थोड़ा सा नारियल, इन 4-5 चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। तो पहले मैंने क्या किया है, इसमें मैं जीरे का तड़का लगा, आप वैसे भी कच्ची भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है भून के बनाओ। पर बच्चों ने बहुत बार उस तरह खा लिया था, तो बोला कि मम्मी आज इस तरह से बना के दे दो। एक बार मैंने बनाया तो उन्हें पसंद आया था, तो बोले उसी तरह से बना दो, तो मैंने इसी तरह से बना के दे दिया। जैसे आप ये मूंगफली हल्का सा फ्राई कर लो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और ये कड़ी पत्ते भी, क्योंकि कड़ी पत्ते भी बहुत फ़ायदा करते हैं ना, पेट के लिए बहुत आराम मिलते हैं। और जो उड़द की दाल होती है वो थोड़ी हैवी होती है, तो इससे क्या हुई, जैसे ये चटनी बहुत अच्छी स्वाद भी बन जाती है। इसमें मैंने मूंगफली डाल दिया, चने की दाल डाल दी, और सॉरी भुना चना डाल दिया। आप चने की दाल भी भिगो के डाल सकते हो, और भुना चना भी डाल सकते हो। और ये नारियल मैंने कुछ काट कर रख लिया है, और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना सॉरी हरी मिर्च, जितना आप तीखा खाना चाहते हो उसके हिसाब से, नमक वगैरह भी डाल सकते हो। वैसे दोस्तों इसमें नींबू भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला था नींबू, मैंने सिर्फ ऐसे ही बनाया था सादा। इसमें तड़का भी लगा सकते हो, जैसे उसका तड़का लगा दो, 1 चम्मच तेल, सरसों का तेल ले लो और तड़का लगा दो आप राई से। अब मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, कुछ मसाले भी मैं ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ, मैं सादा बनाती हूँ, जैसे हल्का हल्का डाल दिया है, कलर थोड़ा चेंज हो जाए। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला एक्चुअली, और थोड़ी सी, दोनों बच्चों को सिर्फ चाहिए था पनीर, हमने तो सादा ही खाना था तो हम सादा खाएंगे, बच्चों के लिए हमने पनीर डाल के बना दिया था। दोनों बच्चे कह रहे थे मम्मी पनीर डोसा बना दो, मैंने कहा चलो पनीर डोसा बनाने के लिए उनके लिए बना देती हूँ। मुझे नहीं पसंद था पनीर डोसा, क्योंकि दोस्तों हमें थोड़ा हैवी पड़ता है ना, पनीर भी हैवी और डोसा भी हैवी, तो इसलिए हम दोनों नहीं खाते हैं, बस सिर्फ डोसा से सिंपल डोसा खाते हैं। और चटनी के साथ हमने खाया था तो बहुत अच्छा स्वाद था इसका, चटनी का स्वाद बहुत अच्छा था। अब जैसे ये तावा है, इस पर मैंने सॉरी वो जो बनाया था ना चटनी के लिए जो सामान तैयार करा था, तो वो तावे पे घी तो लगी हुई थी। आप सरसों का तेल आधा चम्मच, जरा सा सरसों का तेल डाल दो। सिर्फ दोस्तों 2 डोसा अच्छे से नहीं बनेगा, और उसके बाद आपका सारा डोसा अच्छे से बन जाएगा। ये डोसा देखो गड़बड़ हो गया है, 1-2 डोसा गड़बड़ हो जाता है, उसके बाद आप क्या, दूसरा नहीं होगा। अब जब ये पानी लगा के हम तेल लगाते रहेंगे ना तो नहीं होगा। अब जो रोड पे बनाते हैं, रोड साइड पे, उनके पास भी यही लोहे का तावा ही होता है दोस्तों, आप कभी ध्यान देना, वो भी इसी लोहे तावे से ही बनाते हैं।
हम नॉन स्टिक वगैरह मैं कम यूज़ करती हूँ उन सब के तवे। मेरे पास कास्ट आयरन की कढ़ाई नहीं थी, वो टूट गई थी, तो मैंने तवे पे बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है नॉन स्टिक की चीज़ें, नॉन स्टिक के बर्तन। तो नॉन स्टिक के बर्तन में भी केमिकल से ही तो वो कोटिंग करी हुई होती है, इसलिए मुझे वो नहीं पसंद है। तो मैं लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ। अब ये दोनों बच्चों को देखो, आप आपके सामने देखो तैयार हो गए। एक डोसा ख़राब हुआ, 2 डोसा ख़राब होते हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं ख़राब होता दोस्तों। हल्का सा सिर्फ, अगर आपको तेल नहीं पसंद है तो आप घी डाल के बना लो, कोई ज़रूरी नहीं। हम वैसे भी तो हम पराठे खाते हैं तो तेल और घी तो यूज़ करते ही हैं। तो दोस्तों मैं लोहे के तावे पे इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं कास्ट आयरन की कढ़ाई नहीं लाऊंगी, और मैं वैसे भी कास्ट आयरन की कढ़ाई गांव से लाऊंगी, क्योंकि उसकी अच्छे से पहचान मेरी मम्मी वगैरह को है, और इसलिए मैं वहीं से लाऊंगी। थोड़ी हैवी में भी मिल जाती है, तो वहीं से लाऊंगी। गाँव जाऊँगी तभी लाऊंगी। और उसके बाद अब 1-2 डोसा ख़राब होता है, ज़्यादा कोई डोसा ख़राब भी नहीं होता है। जैसे मतलब ये आपका नया तावा है ना, तब भी उस पर अच्छा बन जाएगा, उसका मोटा तावा है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। जो रोड साइड पे भैया बनाते हैं ना, वो सब भी इसी लोहे के तावे पे ही बनाते हो। ओके दोस्तों, इस रेसिपी का कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट करके बताना दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको, और नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।